नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं 25 अप्रैल तक की बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। शिक्षकों के निलंबन में खेल, बीएसए को पड़ेगा भारी। फिलहाल 145 शिक्षकों के प्रकरण अभी लंबित हैं। 6 महीने अगर कोई शिक्षक निलंबित रहता है तो उसके मूल वेतन में से 50% वेतन काटकर दिया जाता है। अगर 6 महीने से अधिक निलंबन की अवधि है तो 75% तक वेतन काटकर दिया जाता है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने ऐसे सभी प्रकरणों को निस्तारित करते हुए सूचना उपलब्ध कराने का आदेश सभी बीएसए को दिया है। CUET में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प न भरने पर भी प्रवेश का मौका। CUET के तहत अपने आवेदन में जो अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प नहीं भर सके और प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी प्रवेश का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय की एडमिशन वेबसाइट पर अलग से आवेदन करना होगा। वेबसाइट 10 मई को खुलेगी और CUET का रिज़ल्ट घोषित होने के 10 दिनों बाद तक खुली रहेगी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी STF के द्वारा पकड़े गए। 2 बड़ी भर्तियां आने के बाद रजिस्ट्रेशन 18 लाख पार। UPPSC की परीक्षाओं के लिए अब तक 18,45,964 को मिल चुके हैं OTR नंबर। स्कूल में फेशियल कराने में 2 शिक्षिकाओं में मारपीट। घटना का वीडियो वायरल होने पर BSA ने दोनों को किया निलंबित। घटना उन्नाव जिले के बीघापुर ब्लॉक की है। बेसिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर बता रहे गाय पालन की योजना। बेसिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इस विभाग की जानकारी नहीं बल्कि बिहार में देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना की खबर दिखेगी। लाडली योजना और मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के परिणाम भी दिखेंगे। माध्यमिक शिक्षकों की भी खत्म कराएं संबद्धता, पढ़ाई हो रही प्रभावित। राजकीय शिक्षक संघ ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से की मांग। अब सिम और इंटरनेट का नहीं चलेगा बहाना। सरकारी स्कूलों में टैबलेट संचालन के लिए विभाग करेगा व्यवस्था। इस बार नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति 62 गई है। यूपी बोर्ड के इतिहास में पहली बार 20 अप्रैल को आया परिणाम। हाई स्कूल के 24,62,026 तथा इंटरमीडिएट के 20,26,067 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। सीतापुर की प्राची निगम ने हाई स्कूल में तथा सीतापुर के ही शुभम वर्मा ने 12वीं में उत्तर प्रदेश में टॉप किया। इसी के साथ यूपी बोर्ड के अंतर्गत स्क्रूटनी के लिए आवेदन 14 मई तक कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में इस सत्र से होगी मासिक परीक्षा। मासिक परीक्षा के नंबर भी वार्षिक मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। 4 वर्षीय UGC कोर्स में 75% अंक पर सीधे PhD में दाखिला। UGC नेट के लिए भी कर सकेंगे आवेदन। परास्नातक करने की नहीं रहेगी बाध्यता। SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी में 5% की और छूट मिलेगी। 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू। यूपी बोर्ड NCERT के विशेषज्ञ ऑनलाइन लेंगे कक्षाएं। 22 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेंगी फ्री कक्षाएं। UGC नेट व IAS प्री की टकराई। दोनों परीक्षाएं 16 जून को। इस बार UGC नेट ऑनलाइन की जगह पुनः ऑफलाइन OMR को होगी। चुनाव आयोग ने किताबों की टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की दी अनुमति। बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 व 2 की किताबों के टेंडर के लिए लिखा था पत्र। परिषदीय स्कूलों में वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए हर माह होगी जांच। सहायक वित्त व लेखा अधिकारी हर माह 5 विद्यालयों का करेंगे निरीक्षण। मदरसा बोर्ड का 15 मई तक आएगा परीक्षा परिणाम। CUET, UG व नेट में अंकों का सामान्यीकरण खत्म होगा। 15 से 24 मई तक आयोजित होगी परीक्षाएं। बंगाल में स्कूल शिक्षकों की भर्ती कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। 2016 में 24,640 शिक्षकों की हुई थी नियुक्ति। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी।
6 सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 6 प्रकार की सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। बेसिक विद्यालयों का समय बदला, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे परिषदीय विद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन 10 जून तक कर सकेंगे। पुरानी पेंशन के लिए करो या मरो की तैयारी में है कर्मचारी संगठन। परिषदीय विद्यालयों में स्थानीय भाषा में मिलेंगी पाठ्य सामग्री। अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली व बघेली भाषा में होगी पढ़ाई। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित। 14,896 बच्चे सफल हुए। एडेड माध्यमिक विद्यालयों की बनेगी समय सारणी, निदेशालय करेगा मॉनिटरिंग। विद्यालयों में नामांकन बना शिक्षकों के लिए चुनौती, क्योंकि जैसा कि अभी एक आदेश आया है कि कक्षा 1 में उन्हीं बच्चों का नामांकन होगा जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष की पूर्ण हो चुकी होगी। तो साथियों, इस प्रकार आपने 25 अप्रैल 2024 तक की बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों के बारे में जानकारी हासिल की। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेसिक शिक्षा से जुड़ी ऐसी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।